इश्क जुनूनी। मेरा रब तू, मेरा सब कंपाउंडर? तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना है ये रूहानी। एक बॉटल इतनी चढ़गी का? दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। ऐसे क्या देख रहे हो? सपना नहीं, तुम्हारे सामने सच में खड़ी हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? वैसे ही जैसे तुम मेरे कमरे में आते हो, पर वो रूम मेरा था और ये कमरा हम दोनों का है। यहाँ आने के लिए मुझे किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। इस कमरे की किराएदार बदल गई है डॉक्टर साहिबा। चलो निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहिबा? मैं कंपाउंडर से डॉक्टर बन गई, यानी मेरा प्रमोशन हो गया? हमारा ना दिमाग मत खराब करो, मजाक के मूड में नहीं है हम। वरना जो तमाशा अब होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। किराएदार नहीं हूं मैं, इस पूरे कमरे की मालकिन। बुलाओ सबको, मैं भी तो देखूं कि कौन तमाशा करता है और किसका तमाशा बनता है। तो कहा है ना डॉक्टर साहिबा, तमाशा करने की बुरी आदत तुम्हारी है, हमारी नहीं। इतनी रात में सबको परेशान नहीं करेंगे, इसलिए निकलो यहाँ से। मैं हाँ, अपने घर को छोड़ के कहाँ जाऊं मैं गुरु? जहाँ जाना जाओ, हमें क्या है। ठीक है, तुम कहते हो तो चली जाती हूँ, लेकिन गुरु चौधरी की बीवी इतनी रात को सड़कों पर अकेली घूमेगी, कैसे लगेगा देखने में? तो फिर जाऊं मैं अपने घर से? अपना घर? हाँ, जब तुम्हारे भाई को होश आया था तो कहाँ गई थी भागकर? अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहन के पास। वो है तुम्हारा घर, ये नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानने वाली। तुम्हारे भाई को ही फोन करके बुलाते हैं हम यहाँ। कोई जरूरत नहीं, उन्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जाना पड़ेगा। जिस चार दीवारी के लिए तुम अपना आंगन छोड़कर आई हो ना, वो ना कभी तुम्हारा था और ना ही तुम्हारा कभी होगा। सीधे तरीके से नहीं मानोगी ना, तो हमें टेढ़ा तरीका भी आता है। छोड़ो गुरु, मुझे नहीं पता कि तुम ये परायेपन का नाटक क्यों कर। लेकिन एक बात सुन लो, ये घर मेरा था, मेरा है और हमेशा रहेगा। तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है ना, तो खाओ मेरी कसम कि तुम्हें मुझे देखना पसंद नहीं है यहाँ, मैं फौरन चली जाऊंगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब दिखाते हैं तुमको हम। छोड़ो मुझे गुरु। बाहर आइए सब। मम्मी, भैया, भाभी, मामा, मामी, सब बाहर आइए। रूहानी, माँ, माँ आप कैसे? आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर उस दिन तुमने हमें नहीं बचाया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते।
आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है माँ। हो गया मिलन? रुको, हम मिलवाते हैं तुम्हें किसी से। तेजस्वी, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई थी, तो हमें लगा एक बार तुमसे मिलवा देते इसे। वैसे गुरु, अंकल ने भैया से हमारी शादी की बात कर ली है। भैया भी इस शादी के लिए रेडी है। शादी की तैयारियां भी चल रही है। फिर ये लड़की इस घर में क्या कर रही है? शादी? तुम मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली? पति हो मेरे, कोई ट्रॉफी नहीं हो जो मुझसे छीन के कोई और हथिया ले। और तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, इतना नहीं पता? एक पत्नी के होने के बावजूद एक आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आई नो, पर शायद तुम्हारी नॉलेज अधूरी रह गई है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि अगर एक मैरिड कपल के बीच में पति पत्नी का रिश्ता ना बन पाए और अगर ये बात कोर्ट में प्रूव कर दी जाए तो कोर्ट इस शादी को नल एंड वॉइड, मतलब कि अमान्य घोषित कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स तुम दोनों के बीच में कभी पति पत्नी का रिश्ता बन नहीं पाया, इसलिए अंकल ने मेरे भैया से हमारी शादी की बात की। बंद कमरे में हमारे बीच क्या होता है ये तुम्हें बड़ी अच्छे से पता है ना तेजस्वी? ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है या गुरु ने तुमसे कुछ कहा है? गुरु, आज बता ही दो, क्या आज तक हमारे दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बना? और अगर नहीं बना तो दादी की 1 साल में बारिश देने वाली बात पे तुमने हाँ नहीं करी थी? बोलो। बारिश? क्या गुरु, क्या ये सच है? बोलो गुरु, तेजस्वी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। गुरु, मुझे अभी और इसी वक्त इस सवाल का जवाब चाहिए। हाँ तो दे रहे हैं जवाब। पापा ने तुम्हारे भाई से हमारी शादी की बात की है, तो तुम भी हमारी हाँ का इंतजार कर रही हो ना? पर तुम डॉक्टर साहिबा, तुम्हारी बात भी सही है। जब हम एक रिश्ते में बंधे हैं तो दूसरा कैसे शुरू करेंगे? तो आप दोनों के सवाल का जवाब दे रहे हैं हम। इस बेनाम रिश्ते का अंत हुआ। आज से हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। इश्क जुनूनी 9 बजे दंगल टीवी पर।